हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग गणित कक्षा 10 का 8.1 प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको हम आसानी से समझा देंगे। बस आपको ध्यान से यहाँ पर देखने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा है कि त्रिभुज ABC में यानी एक हमें त्रिभुज बनानी है। और कौन सी त्रिभुज बनानी है? एक समकोण त्रिभुज बनानी है। आपको हम पहले बता चुके थे कि अध्याय 8 और अध्याय 9 में त्रिकोणमिति में हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाए जिसमें B एक समकोण है, यानी यहाँ पर B जो है वो हमारा क्या है? समकोण है, यानी B में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बाकी ABC में हम लोग एक लिखेंगे ये और दूसरा लिखेंगे C। इस तरह से हमें बन गया है त्रिभुज ABC, जिसमें B हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। और हमें जो दिया गया है सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है कि AB बराबर है 24 सेंटीमीटर। AB बराबर जो है हमारा है 24 सेंटीमीटर। दूसरा है BC जो है ये है 7 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कर्ण ज्ञात नहीं है, यानी सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण ज्ञात करेंगे हम लोग किस से? पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर हम लोग कह सकते हैं पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमें कुछ पता नहीं है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस भुजा के अनुसार AC पर स्क्वायर बराबर लंब में हमारा हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 पर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब AC स्क्वायर बराबर देखिए क्या होगा? AC स्क्वायर बराबर 24 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, जोड़ 7 गुने 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो AC स्क्वायर बराबर हमारा क्या आएगा? AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 625। अब हम लोग AC यहाँ पर इस स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो 625 जो है वो रूट पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? अब AC बराबर देखिए 625 को हम लोग रूट हटाएंगे तो ये 25 गुने 25, 25 से 625, यानी कि AC बराबर हमारा कितना आ गया? 25। अर्थात हमारा कर्ण जो है वो ज्ञात हो गया। कर्ण बराबर हमारा कितना आया? 25 आया। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्न पर देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हमें साइन ए का अनुपात ज्ञात करना है, कोस ए, फिर साइन सी और कोस सी। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं साइन ए का अनुपात निकालेंगे और कोस ए का। देखिए साइन ए का जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले उस फॉर्मूला को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कौन सी फॉर्मूला? तो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये आपका आ जाएगा साइन, ये होगा आपका कोस और ये होगा आपका टेन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें साइन ये निकालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। साइन ये निकालना है, यानी कि हम लोगों को इस कोण के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, और ऑलरेडी हमारा एक यहाँ पर कोण बना हुआ है जो 90 डिग्री का है। साइन ये का क्या अनुपात होगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन ये बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब ध्यान देना है कि इसमें लंब कौन है। यदि हम लोग साइन ये इस भुजा को ले रहे हैं और ये कोण यहाँ पर बना हुआ है तो इस भुजा में दो कोण बन रहे हैं, तो जिस भुजा में दो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। और आधार के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो यहाँ पर साइन ये के अनुसार BC जो है वो क्या है? लंब है। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 7 बटे, अब हमारा कर्ण में हमारा कितना है? 25, यानी साइन ये का जो वैल्यू है वो कितना है? 7:25। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, कोस ये। कोस ये का क्या होगा? फिर से इसी कोण को इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, तो कोस का देखते हैं क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस का जो अनुपात है वो है आधार बटे कर्ण। तो फिर से ध्यान देते हैं, क्योंकि कोस ये निकाल रहे हैं तो आधार हमारा कौन हो जाएगा? ये भी, क्योंकि इसमें दो, इस रेखा में दो कोण बन रहे हैं और जिस रेखा में दो कोण बनेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो यहाँ पर साइन ये में हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण।
तो इसमें हमारा आधार कौन है, फिर से देखना है। आधार हमारा कौन है, ये बी में हमारा कितना दिया गया है 24 और कर्ण हमारा कितना है 25। इस तरह से हमारा साइन ए और कोस ए का जो मान है वो निकल गया। फिर से ध्यान में रखना है, हम लोग साइन ए यानी कि इस एंगल को हम लोग थीटा मान रहे थे और 90 डिग्री तो यहाँ पर बनी हुई थी। तो यह जो भुजा है ये भी, ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और आधार के जो सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग निकालते हैं साइन सी और कोस सी को। देखिए साइन सी यानी कि साइन बराबर वही होगा लंब बटे कर्ल, साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ल। इसके अनुपात में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव क्या आएगा कि अब हम लोग साइन ये जहां निकाल रहे थे वहां अब हम लोगों को निकालना है साइन सी, यानी कि अब हम लोग इसको, इस ये को हम लोग इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं इस सी को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कोण और यहाँ पर एक कोण, यानी इस भुजा में दो कोण बन रहा है। तो अब ये BC हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये भी जो है वो क्या हो गया, हमारा लंब हो गया। तो साइन सी में होगा लंब बटे कर्ल। अब हम लोग लंब में कितना लिखेंगे 24 और कर्ल में हम लोग कितना लिखेंगे 25। इस तरह से हमारा निकल गया साइन सी बराबर हो जाएगा 24 बटे 25। अब हम लोग अंतिम देखते हैं कोस सी। इसमें भी हम लोगों को इस कोण के अनुसार तय करना है कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोण सी की बात कर रहे हैं तो कोण बी में हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी बना हुआ है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ कोण सी में इस भुजा में क्या हो रही है, दो कोण दर्शाया जा रहा है। तो हमारा BC क्या हुआ, आधार हुआ, और आधार के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर कोस सी बराबर हमारा, देखिए कोस में क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब हमारा आधार कितना है, आधार हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, आधार हमारा कितना हो गया 7 और कर्ण हमारा कितना है 25। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी के मान को हम लोग ज्ञात किए अनुपात में। इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया होगा। थैंक यू। प्रश्न संख्या 2 में क्या बताया गया है कि एक आकृति है, यानी एक आकृति हमारा दिया गया है जिसमें 10p - 4r का मान ज्ञात करना है। यह आकृति हमें किस तरह से दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है PQR, उसमें Q जो है एक समकोण है, यानी वो Q में जो है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो फिर से ध्यान में देना है कि जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसी के सम्मुख भुजा जो होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि ये त्रिभुज जो है अधूरा है। अधूरा क्यों है, क्योंकि इसमें लंब और कर्ण पता है लेकिन हमें आधार पता नहीं है, यानी QR जो है हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग QR निकालेंगे। QR हम लोग ज्ञात करेंगे पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, फिर से ध्यान में रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। अब हमारा कर्ण जो है वो कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 13 पर स्क्वायर हो जाएगा। लंब जो है हमारा 12 दिया गया है तो 12 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा आधार जो है QR, ये हमें ज्ञात नहीं है तो हम लोग यहाँ पर QR का QR स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 13 पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 13 गुने 13 169 बराबर 12 पर स्क्वायर है तो 12 गुने 12 हमारा हो जाएगा 144 प्लस QR का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब 169 जो है यहाँ पर प्लस में है, हम लोग इसको यही रखते हैं। 144 जो है बराबर के इस तरफ प्लस में है, इस तरफ हम लोग करेंगे तो आ जाएगा वो माइनस में। अब ये बराबर बच जाएगा QR का स्क्वायर। 169 में 144 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25 बराबर हमारा आ गया QR का स्क्वायर। अभी यहाँ पर स्क्वायर में है, हम लोग इस स्क्वायर को हटाएंगे तो 25 जो है अंडर रूट में आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर जो है वो हट जाएगा। अब 25 अंडर रूट में आया तो इसका वर्गमूल क्या होगा,
25 का, तो हो जाएगा इसका 5 गुने 5 यानी इसका वर्गमूल होगा 5 यानी हमारा क्यू आर जो है वो कितना आया हमारा 5 यानी क्यू आर जो है हमें कितना प्राप्त हुआ है 5। अब हम लोगों को यहाँ पर तीनों भुजाएं पता चल गई है। अब हम लोग आसानी से निकाल लेंगे 10p - 4r का मान। तो देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, सपोज आए 10p - 4r। फिर से आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 10p यानी यहाँ पर p इस एंगल की बात कर रहे हैं और 4r उसमें हम लोग इस एंगल की बात करेंगे। फिर से आप लोगों को ध्यान में रख लेना है कि जिस एंगल की बात किया जा रहा है उस एंगल के अनुसार तय करना है कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, क्योंकि कर्व में कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो आइए हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला। आपको पुनः आज हम दिला दें कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये है आपका, बताओ बच्चों, साइन। वेरी गुड। ये आपका क्या होगा कोस और यहाँ पर क्या होगा टेन। टेन का अनुपात जो हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होगा लंब बटे आधार, यानी यहाँ पर लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। लेकिन किसके अनुसार लंब बटे आधार होना चाहिए, पी एंगल के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर माइनस कोट आर, टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट का क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, आधार बटे लंब, और यहाँ पर आ जाएगा आपका आधार बटे लंब। इसी का उल्टा होगा, टेन का उल्टा होता है कोट, लेकिन यहाँ पर हमें आधार और लंब किसके अनुसार चुनना है, इस आर एंगल के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि टेन पी के अनुसार लंब कौन हुआ। अब ये पी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक यहाँ एंगल बन गया और एक यहाँ एंगल तो बना ही है, तो इस भुजा में दो एंगल बन गया, तो हमारा आधार ये हुआ और लंब कौन होगा, क्यू आर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लंब में कितना 5 बटे आधार। अब देखिए जब ये लंब हुआ, ये कर्व हुआ, तो ये आधार होगा, क्योंकि इस भुजा में दो कोण बन रहा है ना, तो आधार हमारा कौन होगा 12, तो होगा ये 5 बटे 12, या फिर हम लोग कहेंगे 5:12। अब ये माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखते हैं आर के अनुसार आधार कौन होगा। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, अब हम लोग यहाँ पर एंगल लगाते हैं। अब इस भुजा में दो एंगल बन रही है, तो ये भुजा हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, यानी क्यू आर जो है वो आधार कहलाएगा। तो आधार में हमारा कितना दिया गया है 5। ठीक है, अब हमारा लंब देखते हैं कौन है। अब चूंकि ये भुजा जो है क्यू आर आधार हो गया है, तो लंब हमारा कौन होगा, पी क्यू होगा। तो पी क्यू में हमारा कितना है 12, यहाँ लिख देंगे हम लोग 5:12। अब ये क्या है, सब कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हमारा बचेगा कितना 0, यानी हमारा जो आंसर है, यानी इसका जो मान है 10p - 4r का जो मान है वो हमारा कितना आएगा 0। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और हम प्रतिदिन 2 प्रश्नों का हल करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग जब YouTube हमारा चैनल को देखेंगे कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।